नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। हमारे साथ बबीता जी हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर कराऊंगा तो फिर आपका जनरल नॉलेज कम है। आज 12 जनवरी है जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। अपनी बातचीत की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे जी। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो मैं आपको बात करते हुए सुना इस मौके पर। आप खेल जगत से जुड़ी हुई हैं और खेल जगत वाले लोगों का ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी। आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक अहम भूमिका निभा रही हैं युवाओं को इकट्ठा लाने के लिए। क्या उसमें आप आगे बढ़ रही हैं? कैसे देखिए, आप आगे युवाओं को बढ़ने जॉइन तो कर रही हैं? आज आपने देखा होगा कि ये युवा मोर्चा का जो जोश है, और स्वामी विवेकानंद जी तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जी। उनके जीवन से हम अगर सीखें तो बहुत से लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं है, और जिस युवा ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़कर अपने जीवन में उतार लिया, समझो वो युवा सफल हो गया। और हमारे देश की प्रगति भी युवा से जुड़ी हुई है। जिस देश का युवा अगर अस्वस्थ हो गया तो उस देश को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर किसी देश को प्रगति की राह पर लेके जाना है तो उसका युवाओं को आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा, उनको नई खोज, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा अपने जोश के साथ होश को संभाल के रखें। तो ये होश जो है संभाल लेते हैं तो वो युवा बहुत आगे चले जाते हैं, और उस देश की प्रगति भी युवाओं के ऊपर डिपेंड है। एक आपके ऊपर फिल्म आई थी दंगल जी। उसमें देखा था कि आप चीज़ों को स्विच कर रही हैं, जैसे कि अलार्म हो गया या कुछ भी हो गया। जी। तो हमारे जो क्षेत्र के युवा होते हैं जानना चाहते हैं कि क्या वो फिल्मी डायलॉग था या आपने ऐसा नहीं, फिल्मी यातना नहीं झेली था, आपने? वो हकीकत है। अच्छा। हमने बहुत अलार्म बंद किए मेरे बाबू के, और बहुत ऐसी टेक्निक अपनाई हैं हमने जीवन के अंदर। जब हम खेलते थे और मेरे पापा इतना कष्ट देते थे, कितनी ठंड पड़ रही है ना। बापू वास्तव में खतरनाक थे। वही मैं कह रही हूँ, कितनी ठंड पड़ रही है अभी। अब तो मतलब 8-9 बजे जब तक धूप कमर सेक नहीं लेती है तब तक उठने का मन नहीं करता है। इस 1 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ना बहुत से युवाओं का जो है सपना तोड़ देता है। सुना है आपको बाल नहीं बढ़ाने देते थे पापा जी? ये तो आज तक के सबसे लंबे बाल हैं। ये भी हकीकत है कि मैं शादी से पहले तक मेरे बाल बड़े नहीं थे, सिर्फ शादी के लिए ही मैंने बाल बढ़ाए थे। तो बालों का कांटेक्ट होता है या फिर पिताजी की जिद थी कि नहीं बढ़ने ही नहीं देंगे? मेरे पिताजी का एक ही ये था कि लक्ष्य लड़कियों के लिए मैसेज हो सकता है या बिल्कुल लड़कियों के, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाल कटा लो, लेकिन मेरे पिताजी का एक सिर्फ ये था कि जो लक्ष्य आपने रखा है सिर्फ उस पे निगाह होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है क्या नहीं है, कोई भी चीज़ अगर उस लक्ष्य से आपको भटका रही है या उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपको रुकावट पैदा कर रही है तो उसको कटवा दो। या क्योंकि बाल आते हैं, हालांकि मतलब चोटियां वोटियां भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इरिटेशन आती है थोड़ी बहुत। जो मैंने अपने बाल अगर कट जाते हैं तो उसकी टेंशन चली जाती है। फोकस से डाइवर्ट नहीं होते हैं। हाँ, फोकस से डाइवर्ट नहीं होना है, चाहे वो किसी भी, मैं सिर्फ बालों की बात नहीं कर रही, किसी भी अगर टारगेट से आपको कोई चीज़ भटका रही है तो उस चीज़ को छोड़ के अपने टारगेट को फोकस रखो। मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि आपने शादी के टाइम पर 7 फेरे नहीं लिए, 8 फेरे लिए थे। बिल्कुल ये सच्चाई है, 8 फेरे लिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। 8वां फेरा था। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने सभी बहनों को, हम 6 बहनें हैं, 6 की 6 बहनों को 8वां फेरा दिलवाया। अच्छा, 6 बहनों को दिलवाया? 6 मैंने बहनों सिर्फ को आपके बारे में जी, पढ़ा था। 6 बहनों। तो उसमें किस तरीके से, मतलब आप फिलहाल जैसे आप एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी उससे जुड़ी हुई है, क्या हम कर रहे हैं, मतलब पार्टी क्या कर रही है? बस यही है टारगेट, क्योंकि एक महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी भी हम देश के लिए खेले हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका विजन है, जिसका विचार है, और पूरे विश्व आज उस विजन और विचार के ऊपर चलता है। भारत विश्व गुरु था, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके कुछ समय यहाँ पे रहे, कब्जा करके वो ऐसी गुलामी की मानसिकता हमारी बना दी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो उस गुलामी की मानसिकता से अभी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास था, हम तो पैदा ही साइंस के साथ हुए थे, और लोग हमें उसका साइंस का नाम देकर हमें सिखा रहे हैं। हमारे तो दादा परदादा तो चांद और सूरज देख के ये बता देते थे टाइम कितना है। तब तो घड़ियां भी नहीं थी, अब तो घड़ियां बांध के हम लोग चलते हैं। तो ये साइंस के साथ ही पैदा हुए थे हम लोग। अब जब लोगों के पास स्कूल नहीं थे तब हमारे यहाँ ऋषि मुनि गुरुकुल चलाया करते थे। पूरे विश्व को अगर जीरो किसी ने दी, जीरो जिसके आगे लग गई
धन्य हो गया, जिसके पीछे लग गई वो भी धन्य हो गया। जी। जी। तो वो 0 अगर किसी ने खोज करके दी है तो वो भारत के हमारे लोगों ने दी है, और इसीलिए भारत विश्व गुरु था।